कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसा होता है? मतलब दो लोग, काबिलियत करीब करीब एक जैसी, साधन भी वैसे ही, पर जिंदगी में एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा हम्म। वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब ना अक्सर एक ऐसी चीज में छिपा होता है जिसे हम देख नहीं पाते, पर वो बहुत शक्तिशाली है। क्या? हमारी मनोवृत्ति, माइंडसेट। अच्छा, माइंडसेट। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं और हमारे पास एक अच्छी किताब है इसके लिए। मनोवृत्ति, जीवन बदलने वाली अदृश्य शक्ति। हम इसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, मनोवृत्ति को समझना ना बहुत जरूरी है। ये असल में वो चश्मा है, कह सकते हैं, जिससे हम खुद को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। और शायद मौकों को भी। हाँ, बिल्कुल, संभावनाओं को। किताब कहती है ये सिर्फ हमारे ऊपर ऊपर के विचार नहीं है, ये वो गहरे विश्वास हैं जो हमारी आदतें बनाते हैं। और आदतें? आदतें तो आखिर में तय करती हैं कि नतीजा क्या होगा। ये वो कहानी है जो हम लगातार अपने आप को सुनाते रहते हैं। दिलचस्प। और किताब बताती है कि मोटे तौर पे दो तरह की मनोवृत्तियां होती हैं, जैसे डॉक्टर कैरल ड्वेक ने भी बताया है। हाँ, बिल्कुल। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मनोवृत्ति। स्थिर मतलब जैसा किताब में बताया है, इसमें इंसान ये मान लेता है कि उसकी जो बुद्धि है या टैलेंट है वो बस उतना ही है, कि वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, पत्थर की लकीर है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो मुश्किलों से बचते हैं। क्यों? डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो सब सोचेंगे कि इनमें काबिलियत ही नहीं है। तो वो आलोचना से भी घबराते हैं, या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर हिम्मत हार जाते हैं। मन में यही चलता रहता होगा कि मैं तो बस ऐसा ही हूं। बिल्कुल, या ये मुझसे नहीं होगा। किताब ये भी बताती है कि ये डर अक्सर इस बात से जुड़ा होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। अच्छा, और दूसरी वाली? इसके बिल्कुल उलट। हाँ। दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मनोवृत्ति। यहाँ सोच एकदम अलग है। कैसे? यहाँ ये विश्वास होता है कि मेहनत से, सीखने से, लगे रहने से काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। मतलब फिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोग चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं, आगे बढ़ने का मौका। और आलोचना, उससे डरते नहीं? नहीं, आलोचना उनके लिए फीडबैक है, सीखने का तरीका। उनकी सोच होती है कि गलतियां तो होंगी ही, वो तो सीखने का हिस्सा है। या जैसे किताब में शायद कहा गया है, मैं ये अभी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, अभी नहीं कर सकता पर कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड। किताब में और भी तरह के माइंडसेट का जिक्र है शायद, जैसे वो अभाव बनाम प्रचुरता। हाँ, हल्के से छुआ है। मतलब दुनिया में मौके कम हैं या सबके लिए काफी हैं। और सकारात्मक सोच बनाम नकारात्मक सोच, किताब इनको फिक्स्ड और ग्रोथ से जोड़ती है। कैसे जुड़ते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादातर प्रचुरता में यकीन रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और फिक्स्ड वाले वो थोड़ा अभाव, मतलब कमी वाली सोच और नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। पर मेन फोकस ग्रोथ माइंडसेट पर ही है, क्योंकि किताब कहती है असल में यही वो चाबी है जो सीखने और तरक्की का दरवाजा खोलती है। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है। तो फिर किस चीज की बात है? कोशिश की, फीडबैक लेने की और लचीलेपन की, गिरकर उठने की। तो ठीक है, ये सब जान लिया, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, पर सवाल ये है कि ये हमारी रोज की जिंदगी में मायने क्यों रखता है? बहुत मायने रखता है। किताब का बड़ा हिस्सा इसी पर है। ये सिर्फ करियर की बात नहीं है। अच्छा। ये हमारे रिश्तों पर असर डालता है, हमारी सेहत पर भी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ना मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेते हैं, वो टिके रहते हैं। हाँ, इतिहास में उदाहरण भरे पड़े। बिल्कुल, किताब में भी जिक्र है, जैसे थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में नाकाम रहे। पर उन्होंने उसे नाकामी नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। जेके रॉलिंग का भी उदाहरण दिया है शायद। हाँ, उनकी हैरी पॉटर 12 बार रिजेक्ट हुई थी, सोचिए। पर इन लोगों के लिए, जैसा किताब बताती है, हार का मतलब अंत नहीं था। तो क्या था? एक जानकारी, एक फीडबैक कि अच्छा ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। उनकी जो ग्रोथ माइंडसेट थी, उसी ने उन्हें टिके रहने की, सीखते रहने की ताकत दी। ये सिर्फ डटे रहना नहीं है मतलब? नहीं, ये हर रुकावट को एक सबक की तरह देखना है, सीखना है उससे। ये सुनकर वाकई हिम्मत मिलती है। और सबसे अच्छी बात जो किताब बार बार कहती है वो ये है कि ये माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं जो बदल नहीं सकती। हाँ, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है,
ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे किसी मसल को ट्रेन करते हैं। किताब में कुछ तरीके भी बताए हैं कि कैसे हम अपने सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं, अपने दिमाग की रीवायरिंग कर सकते हैं एक तरह से। तो ये हमारे हाथ में है। पूरी तरह से ये एक चुनाव है। पहले तो अपने उन विचारों को पहचानना जो हमें रोकते हैं, फिर उन्हें चुनौती देना। ये मुमकिन है। मतलब किताब का सार यही है। हाँ, सार यही है कि अगर कोई सच में मान ले, ठान ले कि वो बदल सकता है, सीख सकता है, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। बस अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना है और उसे सोच समझकर चुनना है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या हो अगर हमारी काबिलियत की वो सीमाएं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं, वो असल में सिर्फ हमारे विश्वास की दीवारें हों और उन दीवारों को बदला जा सकता हो?